पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में उतना देखिए, मतलब हमको कैलकुलेशन उतना ज्यादा करके दिखाना नहीं है। इसमें नोट करें a random variable capital X is said to follow a Poisson distribution random variable capital X is said to follow a Poisson distribution said to follow a Poisson distribution said to follow a Poisson distribution if it assumes only non-negative values, if it assumes only if it assumes only non-negative values and its probability distribution is given by and its probability distribution is given by Px is equal to R, P capital X is equal to R is equal to lambda की पावर R e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर R इंटू e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। और यहाँ पर R हमारा वही है जैसे कि कोई भी वैल्यू हम बोल देते थे, लेकिन वो नॉन नेगेटिव होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी R की वैल्यूज हैं। तो वेयर R इज इक्वल टू like this and lambda is very greater than 0 and lambda is a parameter such that lambda is very greater than 0 and lambda is equal to np, lambda is equal to np। अच्छा, कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये है कि n, जिसको कि हम नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बोल देते हैं, must be very large, must be very large and tending to, इसका मतलब होता है बेटा, एरो का मतलब होता है टेंडिंग टू, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल, उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, बस इतना, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे 10 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, तो हम उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने ज्यादा हो गए कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इतने ज्यादा कि आपका 500 ट्रायल्स, 600 ट्रायल्स, 1000 ट्रायल्स,
तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जहां पर ट्रायल्स आ जाएं तो वहां पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो ये लैम्बडा है, ये ग्रीक अल्फाबेट होता है, लैम्बडा बोलते हैं इसको। लैम्बडा इज इक्वल टू एन इंटू पी। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है और स्मॉल पी वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एन पी हो जाता है। अब स्मॉल ई क्या है? लॉगरिथम होता है ना, लॉगरिथम की उल्टी वैल्यू समझ लीजिए, एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम को हम ई की पावर में करके लिख देते हैं। जैसे मान लो मुझे लॉग एक्स लिखना है और तभी कोई कहने लगे कि नहीं भाई एंटी लॉग एक्स बताओ आप, एंटी लॉग एक्स कितना होगा, तो एंटी लॉग एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स। इस तरह से लिखा जाता है उसको। ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा आगे इसमें और एक दो चीजें हैं कि अगर हमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो ये दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमको ये दे रखा हो पी एक्स इज इक्वल टू आर, तो है हमारे पास फॉर्मूला। अब स्मॉल ई क्या होता है वो भी देख लेंगे अभी। एक्चुअली क्या है कि स्मॉल ई की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 1 और 3 के बीच में लाई करती है। 1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू लाई करती है स्मॉल ई की। अब हमें वो स्मॉल ई की वैल्यू रखनी है और पावर में नेगेटिव डालना है और लैम्बडा, वो सब कुछ हमें नहीं करना। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो स्मॉल ई की टर्म्स में ही आएगा यहाँ पर। तो अगर रिजल्ट हमारा स्मॉल ई की टर्म्स में आएगा तो सॉरी, अगर रिजल्ट स्मॉल ई की टर्म्स में आएगा तो ऑप्शंस दे रखे होंगे, ऑप्शंस देखकर ही मुझे समझ में आ जाएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो स्मॉल ई की वैल्यू नहीं निकालनी, उसकी पावर में कुछ नहीं रखना, मतलब उसकी पावर भी कैलकुलेट नहीं करनी, बस आपको वैल्यू एग्जैक्टली रख देनी है। अब मैं ये कहता हूँ कि सिंस पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर आर इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आर फैक्टोरियल। ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन का मतलब क्या है कि जहां जहां पर आपने आर डाला है ना, वहां वहां पर आर प्लस वन डाल दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्बडा की पावर आर प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू आर। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, लैम्बडा की पावर आर प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है। डिवाइडेड बाई दिस, लैम्बडा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर आर प्लस वन ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, आर फैक्टोरियल अपॉन लैम्बडा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्बडा। ई की पावर माइनस लैम्बडा से ई की पावर माइनस लैम्बडा कट गया, और ये जो लैम्बडा की पावर आर प्लस वन मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है। और जैसे ये आर फैक्टोरियल है इसको भी एज इट इज लिखा रहने दो। नीचे वाला जो है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। आर प्लस वन से एक वैल्यू कम क्या हो गई, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि एक तो ये हो गया। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में लैम्बडा की पावर आर बचा हुआ था, ये मैं लिखना भूल गया, ये लिखिएगा यहाँ। तो ये क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर आर प्लस वन को क्या लिखेंगे, लैम्बडा की पावर आर इंटू लैम्बडा की पावर वन अपॉन आर प्लस वन
और लैम्बडा की पावर आर, लैम्बडा की पावर आर से लैम्बडा की पावर आर कैंसिल आउट हो गया, यहां से पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन, और ये एक्स इज इक्वल टू आर था, ये इधर आ गया। तो आप ये सोचो कि ये चीज क्यों कराई गई है। अगर मान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स, मतलब मान लो 500 ट्रायल्स, 600 ट्रायल्स, अगर मान लीजिए आपको 500 500 ट्रायल दे रखा है और आपसे पूछा जाए 501th ट्रायल, वो क्या होगा, वो आप बताइए। तो आपको लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन करना है और इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर, जो कि आपको दे रखा है, वो निकाल, वो वैल्यू डालकर आप ये वाली वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो। समझ गए, मेरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ, चलिए उसके बाद जरा देखते हैं कि एक तो ये चीज हो गई इसमें, और उसके बाद आप नोट करेंगे इसका मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस दोनों वो सेम होते हैं इसमें, मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा, जैसे मीन होता है तो मीन को हम म्यू भी बोल देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं, मीन को मीन भी बोल देते हैं, एक्स बार भी बोल देते हैं, म्यू भी बोल देते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। किसी भी तरीके का कोई सिंबल आपको दे सकते हैं वहां पर, तो वो कंफ्यूज मत होना उसमें कि कोई नई चीज दे रखी है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एनपी के इक्वल होती हैं, और एनपी इज इक्वल टू लैम्बडा होता है। तो मीन अगर निकालना है तो एन इंटू पी कर देंगे, मीन आ जाएगा। फिर बात करते हैं वेरिएंस की, वेरिएंस की। तो वेरिएंस जो है उसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, ये भी एनपी के इक्वल होता है और एनपी लैम्बडा के इक्वल होता है। मतलब इसके केस में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका मीन और वेरिएंस दोनों सेम आता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, एनपी होती है। समझ गए, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल अलग तरीके के हैं जो हम देखते ही समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने पहले से ही बोल रखा है, इफ x is a Poisson distribution, if px is equal to 2, दे रखा है if px is equal to 2 is equal to 2 upon 3 px is equal to 1, 2 upon 3 px is equal to 1, then px is equal to 0 is, then px is equal to 0 is, अब px is equal to 0 हमको बताना है कि px is equal to 0 क्या होगा। देखो यहाँ पर ये वाला रूल लगा देंगे, जैसे px is equal to r plus 1 है और उससे मतलब या x is equal to r है, उससे r plus 1 हमने निकाल लिया, तो ऐसा ही कुछ दे रखा है। यहाँ पर r जो है वो तो 1 हो गया और r plus 1 हो गया 2, 1 plus 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन से मुझे एक चीज समझ में आ जाएगी, देखिएगा, लैम्बडा अपॉन आर प्लस वन होता है ना, तो वो बोल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू जीरो बताना है कि कितना होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ऑप्शंस सब कुछ ई की पावर में दे रखा है इन्होंने, ई की पावर में दिया है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो वो तो हम निकाल लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा,
और इसको नीचे ले आओ, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1+1 अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2/3। यानी कि ये जो 2/3 आया ना बेटा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास लैम्डा अपॉन 1+1 लैम्डा अपॉन 1+1, r+1 ही तो आया ना, तो लैम्डा अपॉन 1+1 यानी कि लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं अन्नत? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा अपॉन r+1 हो गया। अब लैम्डा अपॉन r+1, r तो 1 है, तो लैम्डा अपॉन 2 इतना हो गया, तो यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू हो गई 4/3 लैम्डा की वैल्यू 4/3 हो गई। फिर देखिएगा क्या करना होगा। अब वो पूछ रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, अब वो पूछ रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 बताना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 देखिएगा क्या होगा। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल याद रखना हमेशा 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। ई की पावर माइनस का लैम्डा कितना आया 4/3 अपॉन 1, तो ई की पावर -4/3 हमारा रिजल्ट आ गया। ये है ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, समझ गए? यस सर। समझ गए? चलिए जी, अब इसके बाद 34 देखते हैं। 34 में है देयर आर 50 टेलीफोन लाइंस इन एन एक्सचेंज, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी। तो जरा देखो, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स, देयर आर 50 टेलीफोन लाइंस इन एन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि ये जो मतलब एक ना बहुत बड़ा सा ऑफिस होता है जिसके अंदर सिर्फ 50 टेलीफोन लाइंस ही हैं। 50 टेलीफोन लाइंस का मतलब क्या है कि आप ना सिर्फ 50 टेलीफोन नंबर है, आप वहीं पर फोन कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे ना, 50 के 50 नंबर्स को आप ट्राई करोगे और आप ये देखोगे कि कितने नंबर वहां पर बिजी जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी, कि सारी की सारी लाइंस अगर बिजी हों तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी बताइए। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये तो हो गया बेटा 50, क्या आपने 50 के 50 टेलीफोन लाइंस को आपने ट्राई करा, ठीक है। और बिजी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बिजी होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो p क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइन इज बिजी, प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइन इज बिजी। तो n भी है p भी है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल दूंगा। लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? np। np मतलब 50 इंटू 0.1, तो पॉइंट गया नीचे 10 आया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 5। ठीक है। अच्छा, ई की वैल्यू से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई है। आर कितना है? क्योंकि उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी, तो पी एक्स इज इक्वल टू 50 पूछ रहे हैं वो के टोटल 50 लाइंस और 50 की 50 लाइन अगर बिजी चली जाए तो उसका फॉर्मूला इसमें रख दीजिए आप। ये आर हो गया, ये हो गया आर, तो लैम्बडा की पावर आर, लैम्बडा की पावर 50 इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन 50 फैक्टोरियल, ये हो गया। अच्छा, लैम्बडा कितना है? 5, तो 5 की पावर 50 इंटू ई की पावर -5 अपॉन 50 फैक्टोरियल। देखना कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है? यस ऑप्शन ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ।
34 का आंसर है, हाँ जी 34 का डी ही है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में देखिएगा क्या है, इन अ बुक ऑफ 500 पेजेस इट इज फाउंड दैट देयर आर 250 टाइपिंग एरर्स। ठीक है, तो एक बुक है उसमें 500 पेजेस हैं और उसमें 250 टाइपिंग एरर्स हैं। assume that Poisson law holds for the number of errors per page, number of errors per page पर Poisson law लगता है, यही Poisson distribution। then the probability that a random sample of 2 pages will contain no error, will contain no error, तो इसका मतलब एरर नहीं होना चाहिए। तो P को मान लो probability of no error, probability of no error। अब उन्होंने क्या बोला, assume that Poisson law holds for the number of errors per page। टोटल 250 एरर्स हैं, समझिएगा, टोटल 250 एरर्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस 500 हैं, तो पर पेज एरर कितने हो गए, पर पेज एरर हो गए 250 अपॉन 500 Yes, sir. एरर पर पेज। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, पहले तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, इसको मान लो Q, है ना, तो Q कितना हो गया, एरर पर पेज, ये हो गया बेटा 250 अपॉन 500, तो ये 1/2, 0.5 आ गया एक तरह से। तो इसी तरीके से मैं ये कहूंगा P कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5 ही आ गया, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए प्रोबेबिलिटीज का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर नो एरर वाली है कि कोई एरर ना मिले। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब जो मेरे ट्रायल्स होंगे ना, ये बता देना बेटा ट्रायल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अनत टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एन बता दोगे कितना होगा यहाँ पर, So 500. एन होगा 500। पता है क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि कोई भी अगर मैं पेज देखता हूं तो उस पेज पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, तो मैं कितने पन्ने पलट कर देखूंगा, 500, क्योंकि बुक में टोटल 500 पन्ने हैं, तो इसका मतलब एन तो 500 हो गया, समझ गए। Yes, और sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर ये हो गया 0.5, पी हो गया 0.5, तो लैम्बडा की वैल्यू होती है एनपी, तो 500 इंटू 0.5, पॉइंट गया नीचे आया 10, 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 25 और आगे 0, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 250। ठीक है, अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट a random sample of 2 pages will contain no error, random sample of 2 pages will contain no error, 2 पेजेस, मैंने लैम्बडा गलत निकाला है क्या, 35 का एक बार सॉल्यूशन देखूं, अच्छा एन इन्होंने बोला 2, ठीक है, रैंडम सैंपल ऑफ 2 पेजेस विल कंटेन नो एरर, तो विल कंटेन नो एरर 2 पेजेस, हमने कोई 2 पेजेस ले लिए तो 2 ही पेजेस को देखेंगे हम, एरर 2 ही पेजेस पर देखेंगे बेटा, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मैंने देखा नहीं था, नंबर ऑफ पेजेस हमको 2 ही पन्ने पलट कर देखने हैं बस, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है। हालांकि यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगना नहीं चाहिए, पर इन्होंने बोला है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, यहाँ पर पॉइजन लॉ होल्ड्स हियर, तो इस वजह से एनपी कितना हो गया, एनपी हो गया 2 इंटू 0.5, तो ये तो 1 ही हो गया, समझ गए ना, ये तो 1 ही हो गया लैम्बडा। बताइए क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अभी आगे चलता हूँ फिर मैं, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उस पर किसी तरीके का कोई एरर हो ही ना,
पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो लैम्डा क्या है, कुछ भी हो, लैम्डा की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, ई की पावर -1 और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ई की पावर -1 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है। अब इसके बाद में है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको ना कल करवाता हूं मैं, ठीक है, ओके बस सर। आप ये समझ लीजिए बस यही बचा हुआ है इसमें। और फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे हिसाब से पेपर में आना नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अब एरिया निकालने के लिए तो पूछेंगे नहीं वो एमसीक्यू में। और इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इसके क्वेश्चंस भी नहीं दे रखे हैं नॉर्मल के। एक 58 है बस, 58, बस वो केस स्टडी है लास्ट वाली नॉर्मल पर। चलो कोई नहीं, मैं इसको कल करवाता हूँ। कल है क्लैट की क्लास? सर नहीं, कल नहीं है। कल नहीं है तो किसी भी टाइम रख सकता हूँ ना कल तो। सर कल पेपर है, सुबह में 10 साढ़े 10 तक घर आ जाऊंगी। अच्छा, तो उसके बाद में कभी भी रख सकता हूँ, है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरे को इसके बाद में चैप्टर आपका ये इंडेक्स नंबर वाला कराना है बस, बाकी आपने कर लिए वो एलिगेशन मिक्सचर विक्सचर वाले यस सब? सर, बाकी सब हो रखा है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ कोशिश कि कल ही इसको करा दूंगा ना। ओके सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके ओके।